हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वरुण माया के बारे में और उनका एक लेटेस्ट वीडियो आया है इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर पीपल इन अ प्रोफेशनल वर्कफोर्स राइट नाउ। ओके, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सी पूरा का पूरा चैनल जो है मेरा, वो एजुकेशनल चैनल है। कैसे ह्यूमन कम्युनिकेशन किया जाता है और साइकोलॉजी को यूज़ करके यू कैन क्रिएट परसेप्शन, राइट। और कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है बेसिकली, और कैसे कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग एक एडवांटेज बिल्ड कर सकते हैं। एंड दिस इज द दिस चैनल इज ऑल अबाउट एजुकेशन चैनल। ओके। और बाकी लोग जो इंडस्ट्री के लोग हैं, राइट, जैसे अरुण माया है, एंड देन वी विल ब्रेक डाउन ऑल अदर क्रिएटर्स एज वेल। और ये सारे लोग कैसे ह्यूमन कम्युनिकेशन और साइकोलॉजी को यूज़ करके कंटेंट बना रहे हैं, और बेसिकली उनका खुद का दर्जा बढ़ा रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी हिज वीडियो। ओके, लेट मी सी वन सेकंड। ओके, सो Sometimes I'll be scrolling Instagram and I'll see a bare bicep reel. so what he's immediately started, right? He started like sometime I'm scrolling Instagram, and बियर बाइसेप्स के रील उनको दिखते हैं And then the और top comment on that reel उनको। will always be, bro should hesitate. So see, he's addressing a comment, right? So basically, indirectly, he's addressing trolls as well, right? So जभी भी बंदा डायरेक्टली ट्रोल्स पे अटैक करता है, राइट, या तो कोई ऐसे कमेंट को, सार्कास्टिक कमेंट जो होते हैं उनको एड्रेस करता है, राइट, तो समझ लेना कि ही इज इन अटैक मोड। ओके। और जभी भी वो अटैक मोड में है, ही इज ट्राइंग टू शट डाउन ट्रोल्स बेसिकली फ्रॉम कमेंटिंग। ओके। और जिसको मैं बोलता हूँ क्षुद्र बुद्धि, राइट। क्षुद्र बुद्धि के लोग जो होते हैं, ओके, अगर वो पता नहीं है क्षुद्र बुद्धि क्या है, तो मेरा चैनल देख लो, पॉडकास्ट देख लो। पॉडकास्ट वाला जो लाइक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने बताया गया है, राइट, क्या है क्षुद्र बुद्धि। तो क्षुद्र बुद्धि के वाले जो लोग हैं उन पे एक चाटा मार देता है, राइट, एक पंच मार देता है। ओके, बिकॉज दे शुड शट डाउन, राइट। तो आगे जाके देखते हैं। And while that's funny and it gets a lot of likes, I think bare bicep is really successful because he does not hesitate. And on the opposite end of the spectrum, you are probably not very successful. So see, what he is doing is he's talking about the topic of hesitation, right? And to make people understand, he has to distinguish. Okay, कभी भी human brain जो है ना, वो in comparison में ही सोचता है, right? So what he is doing is, okay, he is saying कि beer bicep successful है, okay, because he is not hesitate. And then look at the visuals, okay, imagery, okay। इमेजरी ऐसी है कि कॉमन लोग जो है, जो बेसिकली ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, राइट, यू गाइज आर नॉट सक्सेसफुल। तो अगेन मैंने जो बोला, लेकिन शूद्र बुद्धि के लोग उनको चाटा मार रहे हैं, राइट। तो ये एक टेक्निक है बेसिकली अपना खुद का दर्जा बढ़ाने की। ओके। और यहाँ पे वो बियर बाइसेप्स को लाइक ग्रेड बता रहे हैं, उनका दर्जा बढ़ा रहे हैं, राइट। और सबकॉन्शियसली ऑडियंस जो सोच रही है और ऑडियंस जो देख रही है, सबकॉन्शियसली उनको पता भी नहीं चल रहा है, एंड दे आर लाइक उनको अपने से ऊपर मानना स्टार्ट करते हैं, अपने से सक्सेसफुल मानना स्टार्ट करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई भी बंदा ऐसे करता है ना, तो जो लिसनर है, एक बार बैक फुट में डिफेंस में चले गए, राइट, तो वो लिसनिंग मोड में आ जाएंगे। तो वो ओबेइंग मोड में आ जाएंगे कि हाँ भैया क्या बोल रहे हैं वो हम सुनते हैं, राइट। वो मोड में आ जाएंगे, राइट। Successful because you are hesitating way too much, right? There's a right amount of hesitation. सी, सक्सेसफुल होना और ना होना इज नॉट लाइक जस्ट हेजिटेशन पार्ट, राइट। देयर आर थाउजेंड, कितने सारे फैक्टर्स होते हैं एक बंदे को सक्सेसफुल होना या ना होना, राइट। और सक्सेस के बारे में भी किसी लोग, कई लोगों के लिए बियर वाई सब सक्सेसफुल नहीं होगा यार, राइट। सो हु लाइक इनडायरेक्टली ही इज डिसीजन मेकर बन रहे हैं, राइट, वरुण यहाँ पे। तो दिस इज नदर वे कि एक सबकॉन्शियसली मैसेज मिल रहा है कि आई एम गोइंग टू डिफाइन अ सक्सेस इन दिस वीडियो। ओके। और यू ऑडियंस गोइंग टू लिसन टू इट, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल। ओके। और एक बार ये जो फ्रेमिंग है, उसको आप लोगों ने, जिसके ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया, राइट, कोई बहुत सारे लोग एग्री भी नहीं होंगे, राइट, बट अगर
जिसने भी ये फ्रेमिंग को एक्सेप्ट कर लिया तो वो लिसनिंग मोड में चला गया, वो ओबेइंग मोड में चला गया कि हाँ हाँ भैया, दे आर सक्सेसफुल, लेट मी लिसन। ओके, दे नो व्हाट इज सक्सेस मीन्स, बेसिकली व्हाट इज ही सेइंग। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज सक्सेस मीन, लाइक ऑडियंस डोंट नो व्हाट इज सक्सेस मीन, एंड ही नोज। सो ही इज नाउ गोइंग टू डिफाइन सक्सेस। तो जब भी कोई भी बंदा ये रोल प्ले करता है कि डिफाइन सक्सेस को डिफाइन करता है, राइट, वो लाइक इन माय ट्रेनिंग आई टीच ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो कोई भी बंदा जब भी सक्सेस को डिफाइन करने लगता है, ओके, पहले एक सिनारियो, एक स्टोरी बना के, राइट, उस बंदे को लोग एज अ लीडर करके देखते हैं, राइट, एज अ सुप्रीम, लाइक दर्जा उनका बढ़ता है बेसिकली। And I think everyone errs on the side of just hesitating way too much. Let me give you an example, right? A real life practical example. So we've been hiring for mid-level roles. Again, so what he's telling that he's giving you a practical example, right? That means, and then he's showing that we have been hiring mid level roles. Okay, जब भी ये ऐसा बोल रहा है तो ऑब्वियसली ही इज एलिवेटिंग, लाइक उसका उनका उसका उसका खुद का दर्जा बढ़ा रहा है ये, राइट, बिकॉज आई एम हायरिंग पीपल, राइट, एंड आई एम हायरिंग whom, लाइक पीपल लाइक यू। नाउ यहाँ पे एक बात नोटिस करने लायक है कि उन्होंने स्टार्ट में जो एड्रेस किया है, राइट, ट्रोल्स को, उसके बाद उन्होंने कॉमन लोगों को एड्रेस किया है, राइट, आम जनता जो ऑडियंस है, बेसिकली बियर बाइसेप्स की ऑडियंस है या वरुण माया की ऑडियंस है, राइट, उनको एड्रेस कर रहे हैं, राइट। तो अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम है यहाँ पे, बिकॉज़ सी जो बंदों को हायर करने की बात कर रहे हैं, राइट, ये दे आर नॉट नेसेसरी एट रोल्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, राइट, डिफरेंट पीपल, दे डोंट हैव टाइम, लाइक दे डोंट हैव एनी अदर वर्क, सो दे विल जस्ट कम लिसन एंड देन दे डोंट वांट टू गेट एनी वैल्यू फ्रॉम एनी वीडियोज, राइट। सो वो लाइक ही इज कंफ्यूज, ओके, एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, in EOS, which means we've been hiring people who can manage teams. see, what he's saying is we've been hiring people who can manage teams, channels, and projects. Mid-size role wala, uh, like employment. He need it, right? People he need it. Okay, so that means these people, okay, he's looking for team leader, managers, project managers, team project leaders, right, those kind of people. And those kind of people generally have a experience, okay, and those kind of people generally know what is this all about, okay। Who can आगे manage जाते हैं भैया। channels, who can manage entire projects, and See, entire project, that means he need project manager as well, right? it's just a nightmare, especially today versus the last time I ran a services company. So right now he's comparing past versus present, okay। तो he's basically subconsciously selling कि भैया मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, पहले भी मैंने ये इंडस्ट्रीज को हैंडल किया है, ये सब चीज़ किया है। नाउ आई विल टेल यू आगे जाके इस वीडियो में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ओके। और आज भी मैं हायर कर रहा हूँ, बट मुझे ये डिफरेंसेस है, बट आई मीन बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू यहाँ पे वो अपना दर्जा बढ़ा रहा है, सिर्फ अपना सुप्रीम दर्जा बढ़ा रहा है और एक दर्जा क्रिएट कर रहा है, राइट, एंड दिस इज हाउ पीपल आर डूइंग इट। Which was 6-7 years ago. सी 6-7 It's years ago, totally मतलब different. उसका I'll explain. So when we get on a call with, say, someone and we think that person is good, eventually, after maybe 15-20 minutes, the call often turns so okay, let him complete, then I will say my what I'm going to say, okay। into the person starting to ask the interviewer what they should do with their life. सी दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। अभी वरुण माया यहाँ पे बोल रहे हैं, मैं 7 years पहले कुछ अलग सीन था, आज कुछ अलग सीन है, राइट। सी आई हैव वर्क विथ MNCs, लाइक IBM, एक्सेंचर, बहुत बड़े बड़े लाइक MNCs में काम किया है, एंड मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में भी काम किया है, ओके। सो फर्स्ट आई विल टेल यू इसमें क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट ही इज ट्राइंग टू गेट अ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट लीडर्स, जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, वो फ्रेशर को हायर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो देर आर टू वेज टू हैंडल। यहाँ पे कंप्लीटली इंटरव्यू जो ले रहा है, अभी वरुण जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि भैया मैं खुद इंटरव्यू ले रहा हूँ, राइट। इंटरव्यू ले रहा है उसका प्रॉब्लम है, राइट। द रीज़न इज, कभी भी मैंने इतने सारे इंटरव्यू लिए MNCs में, राइट, कभी भी इंटरव्यू जो लेता है उसके पास रिज्यूमे आता है,
प्रोफाइल आता है भैया, वो प्रोफाइल में लिखा रहता है कि बंदे को क्या-क्या एक्सपीरियंस है, बंदे को क्या-क्या नॉलेज है। ओके, नाउ देयर आर 2 वे टू हैंडल दिस सिचुएशन। वन इज़ एचआर जो होती है ना, एचआर वो स्क्रीनिंग करती है, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी की एचआर कभी-कभी क्या होता है कोई-कोई कंपनी में एचआर डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देती है प्रोफाइल्स ओके कंसर्न पर्सन पर्सन को एंड देन दे विल डायरेक्टली कॉल एंड देन अदरवाइज़ एचआर एक शेड्यूल करती है इंटरव्यू और देन इंटरव्यूअर जो है वो कॉल करता है, राइट? अभी यहाँ पे अगर एचआर ने स्क्रीनिंग नहीं की है, राइट? जो इंटरव्यू लेता है, राइट? सबसे पहला वो रिज़्यूमे देख के उसकी प्रोफाइल में उसने क्या काम किया है वो देखता है। देन सबसे पहला क्वेश्चन होता है, अगर फील्ड कोई चेंज कर रहा है तो? राइट? या कोई मिसमैच है, राइट? लाइक एजुकेशन किसी और फील्ड में है और कंटेंट अभी यहाँ पे तो कंटेंट क्रिएशन वाली बात हो रही है, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यू लेने वालों ने करना चाहिए कि भैया व्हाई आर यू कमिंग इन दिस इंडस्ट्री? व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन कंटेंट क्रिएशन कंपनी? राइट? ये क्वेश्चन पहला इंटरव्यू लेने वाले ने करना चाहिए और पहले ही लाइक पहले पहले आंसर में ही आपको समझ में आएगा कि क्या सीन है, राइट? सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल कि भैया यहाँ पे है ना कंप्लीटली 150 इंटरव्यू कुछ बोल रहे हैं, राइट? ये लिए हैं बट I don't understand. Okay, तो यहाँ पे I don't know whether he have taken this these many interviews और क्या सीन है। Only just I want to correct him कि पहला सबसे पहला इंटरव्यू जो लेता है ना उसने पहला क्वेश्चन करना चाहिए कि भैया तुम्हारी फील्ड अलग है, तुम्हारी एजुकेशन अलग है, तुम्हारी डिग्री अलग है, कंटेंट क्रिएशन में तुम्हें कैसे इंटरेस्ट है भैया और क्यों आना चाहते हो, राइट? It's like, hey, should I continue doing mechanical engineering or this particular job, or should I move to content? And at the और सेकंड मतलब आपको मिड साइज लेवल जो मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर्स चाहिए। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजर को जनरली मतलब वो काम भी ऐसा ही होगा, राइट? तो काम भी ऐसा ही होगा तो उनको नॉलेज होना चाहिए, राइट? यू आर नॉट टेकिंग फ्रेशर्स, राइट? प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट लीडर, टीम लीडर इनको काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट? यू आर नॉट डायरेक्टली किसी को लाइक मैकेनिकल इंजीनियर को लेके लेके आके प्रोजेक्ट मैनेज बना दिया, राइट? दिस इज कम्प्लीटली ऑफ। end of the call, it's never like this is what I want to do. It's always like, oh, I have to go back and think, do I want to quit my job, my current career, and come here and do this? Which is the strangest way to approach an interview. This is completely, I think, I don't know. And I'll tell you one thing, these aren't isolated instances. Across Rohit, Shreya, and me, over the last maybe couple of weeks, we've done something like 150 interviews over the call. I've been taking it on the go, and it's just the same thing over and over again. And here's the thing, it's not like you are choosing between an established company that you're currently working at and some dungeon, right? Or some 1 or 2 man startup. We are now kind of established. We work with everyone from Intel to So here again he's trying to उसका जो कंपनी का दर्जा है वो बढ़ा रहा है। This is what the reason is देख कोई आजकल कोई किसी की भी नहीं सुनता है, राइट? किसी की भी नहीं सुनता है। कुछ तो आपको बताना पड़ेगा भाई मैं कौन हूँ, तब जाके लोग सुनेंगे आपकी, राइट? कोई भी ऐरे-गैरे की लोग सुनेंगे नहीं आज, राइट? आज के तारीख में। तो दिस इज़ व्हाई दिस दिस फ्रेम, राइट? दिस पर्टिकुलर लोगोस हैव बीन डिस्प्लेड कि भैया मैं कौन हूँ और आप मेरी सुनो, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, तो अगेन याद रखो आपका दर्जा बढ़ाने के लिए, राइट? दीज आर द टेक्निक्स दिस क्रिएटर्स आर यूजिंग। ओके, दीज आर द कम्युनिकेशन टेक्निक्स दे आर यूजिंग टू एस्टैब्लिश देयर पोजीशन। ठीक है? तो these techniques you should use. NVIDIA, to Qualcomm, to Google, to Zerodha. We do a lot of work for many of these companies. And even small things like relocation, we actually have teams to help you with. So again we have a team to help you with. So like straightforward he's trying to उनका खुद का दर्जा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, right? And he's trying to show कि we are not a small company, we are a big company. So it's not like you're deciding between two companies where the other companies are an extreme risk for you. You're still being paid at par or above par. We pay at That doesn't matter at all. See, मैं बोलता हूँ ना, पे स्केल का तो सेकेंडरी है, सेकंड बात है, सेकंड दूसरी बात है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट क्रिएशन में जो इंटरव्यू जो देने आ रहा है इंटरव्यू वो क्यों इंटरेस्टेड है, राइट? उनके लाइफ का पर्पस है क्या वो? दिस इज व्हाट मैटर्स। ओके, this is what matters above market rate. But if you are confused about whether you even want the career,
I'm sorry, but you're not going to do very well. So see, he's telling, I'm sorry, you're not going to tell, do very well. This is again, मैं बोल रहा हूँ, शुद्र बुद्धि दिमाग पे एक छाटा है. और जब भी ये सब these kind of स्टेटमेंट वो पास करता है, तभी लाइक ही इज बेसिकली उसका खुद का दर्जा बढ़ा रहा है. उसने पहले ही एक फ्रेमिंग क्रिएट की, एंड देन ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स. सो लिसनिंग मोड में जाए ऑडियंस, राइट? Because that will show in the interviewer. And the interviewer is going to be like, why are you wasting my time if you're नो, दिस इज अगेन रॉन्ग. इंटरव्यू इज, नोबडी इज वेस्टिंग इंटरव्यू. इंटरव्यू को खुद को पता होना चाहिए वो क्या कर रहा है, राइट? वो किससे बात कर रहा है. एक सिंपल बात है, लाइक अगर बंदे को खुद को पता नहीं है वो किस एक्टिविटी में अपना टाइम डाल रहा है, तो दैट मीन्स कंप्लीटली उसका खुद का मिसमैनेजमेंट है. ये रिज्यूमे मिलता है, राइट? अपने को रिज्यूमे मिलने के बाद ही समझना चाहिए उसको कि मैं इससे बात करूं या ना करूं. ओके, एंड देन चलो रिज्यूमे में किसने लिख भी दिया है कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल दैट थिंग, आई एम इंटरेस्टेड एंड ऑल दैट, राइट? उसके बाद भी जो पहला क्वेश्चन होना चाहिए ना, यू शुड ask them कि भैया क्यों, why you want to come into this industry, why you don't want to go into your own industry, why you are leaving your current job, right? ये questions होने चाहिए start interviewer से. not sure if you want to do this. And here's the thing, right? This is the opposite of going to 5 different companies and getting the best offer. That's good. That's due diligence and you should do it. And that's the reason we pay slightly above market, right? Because we So again, what he's saying, we play slightly about. So every chance, वो कोई भी एक चांस ऐसा छोड़ नहीं रहा है जहाँ पे उसका दर्जा बढ़ नहीं सकता है, right? So this is strategically, played video. don't want to lose you to other content companies. But if you're not even sure you should have been in the interview and you're doing the interview and we can tell it's a waste of time in the first 5 minutes, but you're still talking about, you're putting the burden of your life indecisions on somebody else, that's weird. Because if you're doing it here, you're probably doing it at other companies, and that's not very good for you and your reputation. Now, this is very different from what it was 6-7 years ago, and I can only blame this optionality mindset created by social media. Social media today tells you can have this and this and this and this. No, this is not a problem of optionality mindset. This is a problem of purpose. लोगों को ना खुद का पर्पस पता नहीं है, लोग खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है, लोगों को ऑलवेज कंटिन्यू कोई लीडर की ज़रूरत है, कोई लाइक मार्गदर्शक की ज़रूरत है, राइट? दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ दैट. इवन एजुकेटेड लोगों को भी पता नहीं है कि क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए. दे आर लिटरली लॉस्ट. ओके, उसका प्रॉब्लम ये है. But life is choices. Life is choices. When you make one choice, लाइफ इज नॉट अबाउट चॉइस. अगेन लाइफ इज अबाउट द पर्पस. ओके, जब भी आपका पर्पस सही है ना, राइट, तो देखो चॉइस जो है लाइक गलत सही चॉइस ऊपर नीचे होते रहेंगे. आपको कुछ कुछ लाइक सर्टन टाइम आपको लगेगा कि चॉइस गलत है, राइट? आपको सर्टन एक मोमेंट आएगा तभी लगेगा अरे मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ यार, गलत चॉइस तो नहीं कर रहा हूँ, और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. बट आपका पर्पस सही है, राइट? पर्पस पे आपका ध्यान है, तो चॉइसेस को आप हैंडल कर सकते हो. दैट इज नॉट एन इशू. you necessarily shut the door on the other one. And और चॉइस करने की भी एक वे है. ओके, चॉइस लेने की एक चॉइस करने के लिए आपको फर्स्ट प्रिंसिपल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है, मैं इस वीडियो के कमेंट में भी देख रहा था. आगे जाके बात करते हैं. all this, by the way, started with dating. If you see the entire concept of situationships, right, it is exactly the same thing. It's like, okay, there's this person that I would like. Now he's comparing a life purpose, okay, job with the dating. Okay, dating का whole purpose ये होता है कि एक दूसरे को जानना, right? Dating is not about getting married, right? This is what the dating is To about. settle down with, but maybe there's somebody better. And I'll tell you a very interesting ऑब्वियसली डेटिंग का पर्पस ही ये है कि भाई हम एक दूसरे को जान लेते हैं, उसके बाद अगर मिलता जुलता है सब कुछ तो ठीक है, नहीं तो लेट्स मूव ऑन, राइट? story. A friend of mine from college told me. He told me that finding a partner, finding a life partner, is like walking through a garden of roses. And this garden has a rule, okay? ये ना ये जो स्टोरी बोल रहे हैं, राइट, ये बहुत ही मतलब इमेच्योर स्टोरी है, राइट? इमेच्योर लोग, ऐसे बच्चे लोग हैं ना, उनकी स्टोरी है, राइट? ऐसे कि मैं यहाँ पे गया, बहुत सारे चॉकलेट दिखे, ये चॉकलेट भी खाऊं, ऐसा लगा. ये पूरा लाइक ना गर्ली टाइप बिहेवियर है, लाइक दिस इज नॉट You can एक्चुअल pick up लाइफ. any rose you want, but once you pick up a rose, you cannot pick up any other roses.
right? And you start walking through the garden, and you see a rose, and there's a nice Again, he's comparing life partner with job, right? तो job और life partner it's a big decision किसी के भी life में, right? You cannot take all this decision like that, right? rose. You think, okay, maybe I should pick this up, and then you see a slightly bigger rose, two 10 steps away. So like, let me not pick this up. So you walk 10 steps ahead, and you see that rose. You're about to pick it up. You're like, this is a pretty big, beautiful rose, and then from the corner of your eyes, you see another beautiful rose. You see another bigger. So this is now how it works, right? So generally जो भी sorted person है, right, smart person है, वो क्या करेगा, like first of all dates में या तो dating में जब भी जाते हैं, right, तो ये first of all he will present who he is, right, and then the girl will present who she is, right, और अगर उनके दोनों के वॉट एवर द पॉइंट्स है वो अगर एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट है, झेल सकते हैं एक दूसरे को, राइट, देन दे स्लोली स्लोली रिलेशनशिप मैच्योर, राइट. इट इज नॉट लाइक पिकिंग अ रोज, लाइक एक फुगा लिया और चॉकलेट लिया, ऐसा नहीं होता है लाइफ में. दिस इज गुड, यू नो, साउंड गुड, अच्छा करता है, बट दिस इज नॉट इन रियल लाइफ. दिस इज नॉट, दिस इज वेरी लाइक, यू नो, बैड एग्जांपल्स. rose. You're like, what if I had that? And then you walk there, and then you realize maybe there's another big rose. यही बोलो ना, इमेच्योर लोगों की लाइक माइंडसेट ऐसा होता है, राइट, जिनको समझ नहीं होती है कुछ भी, जो मैच्योर नहीं हुए होते हैं, राइट, दे थिंक. और मुझे लगता है ये एग्जांपल्स आई थिंक पर्पसली दिए हुए, बिकॉज उनको जो देखते रहेंगे, राइट, और उनको जो देखते रहेंगे, उनकी जो ऑडियंस है उनकी एज ही ऐसी होगी, वो इमेच्योर नहीं होंगे. एंड देन ही इज टारगेटिंग एम्प्लॉयज़, राइट. फर्स्ट वीडियो में ही सबसे पहले ही उन्होंने बता दिया कि यू गाइज आर नॉट सक्सेसफुल, ओके, एंड बियर बाइसेप एंड आई एम सक्सेसफुल, ओके, आई एम हायरिंग यू गाइज, एंड बियर बाइसेप भी सक्सेसफुल है, यू गाइज आर नॉट सक्सेसफुल, यू गाइज आर एम्प्लॉई, ओके. तो तुमको वो लिटरली लंगूरों की तरह, लाइक, यू नो, एम्प्लॉय की तरह ट्रीट कर रहा है. एंड हिज टारगेट ऑडियंस इज लाइक, यू नो, freshers, okay, that's why he's giving all this example and trying to, create his own darja, right? And you don't know whether a bigger rose or a smaller rose is going to be there in the future. And the thing is, the moral of the story is just pick any rose and then become comfortable with it. ऐसा नहीं होता है, राइट, ऐसा नहीं होता है, राइट. फर्स्ट हाउ, लाइक, अभी आपने बोला तो इंटरव्यू क्यों लेना है, राइट, जस्ट पिकअप एनी पर्सन, ओके, और उनके साथ कंफर्टेबल हो जाओ, राइट. सेम थिंग अप्लाई टू यू एज वेल, राइट. व्हाई आर यू टेकिंग इंटरव्यूज? इंटरव्यूज लेते ही इसके लिए कि एक जानने के लिए, भैया क्या माइंडसेट रखता है सामने वाला बंदा. अगर आप हायर करते वक्त ये माइंडसेट रखते हैं, तो आप लाइफ पार्टनर जस्ट पिकअप एनी रोज एंड देन डू, बी कंफर्टेबल विद इट, ऐसा थोड़ी होता है, right? This is completely contradictory. The minute you start comparing your life, the rose you have, Again he compared, right, he compared यहाँ पे वीडियो के स्टार्ट में, wait a minute, 50 interviews over the call. I've been taking it on the go, and it's just a two-man startup. We are See, now kind of here- you are choosing between an here he's comparing two companies, right, his company and other companies, right, he's comparing, right. So I don't know. companies, and that's not very good for you and your reputation. Now, this is very different from what it was 6-7 years ago. Pretty better. And then you can pick up any rose you want. Ahead and you see that rose. You're about to pick it up. You're like, this is a pretty big, beautiful rose. The minute you start comparing your life, the rose you have with the other roses, you are just setting yourself up for disappointment. And this is the exact same thing we see when we convince somebody to. You are convincing people to join your company, right? That means you are not that big of a company. भैया Microsoft, Google, एक्सेंचर, ये सारे लोग कन्विंस नहीं करते बैठे किसी को कि भैया आ जाओ यार, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आ जाओ प्लीज़ ज्वाइन कर लो, प्लीज़ ज्वाइन कर लो. ऐसा नहीं होता है. इफ़ यू आर कन्विंसिंग, दैट मीन्स यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट पीपल, राइट. एंड बेसिकली यू नीड टू कन्वे, कभी भी आपको कन्विंसिंग की ज़रूरत लगी, दैट मीन्स यू आर इन, लाइक, एक नीचे हो, लाइक, यू आर लाइक, यू नीड टू कन्विंस, दैट मीन्स एक बैकफुट में हो आप, राइट. Come join us. This is very bad to don't ever represent yourself like this. And they are confused, and we've done some of this, right? We've actually put. So see, he's convincing employee and employees are confused. Like, imagine the situation there, right? So this is now how companies, people run companies, right? This is, आपको एक clarity होनी चाहिए. और जो ये वीडियो में बता रहे हैं, right, he's telling, hesitation नहीं होना चाहिए. नहीं भैया,
क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग्स अप्लाई होनी चाहिए, तभी जाके कंपनी सही रन करती है। और इवन पर्सनल लाइफ में भी ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज फ्रेमवर्क्स आर लाइक प्रूवन फ्रेमवर्क्स। Put in some effort to get some people who we think were very, very good but confused. The minute they come into the office and they work with us for a couple of weeks, done. They're happy with what they do. The comparison goes away. दैट इज गुड, इफ दिस इज हैपनिंग इट इज गुड, बट नोटिस कि कैसे लाइक ही इज कम्युनिकेटिंग ऑल दिस मैसेजिंग जो हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट? उनका खुद का सुप्रीम दर्जा बढ़ा रहा है वो। सो आई एम गोइंग टू आई एम टीचिंग यू ऑल दिस थिंग्स। The environment here, the people. Subconsciously, like he's even attacking people's mind as well, so that they will listen to him, they will perceive him as a leader. Here they sort of learn to gel with all the ambiguity of, oh, I'm moving to a new city or I'm moving to a new workplace. All that So basically, indirectly, what he's saying is, even the employees, that work for him, they are not successful as a beer biceps. That's what he like started in his video, right? He's comparing like troll में आपको भी गिनती कर दिया, audience को भी गिनती किया, and now he's teaching audience कि कैसे भैया आपको mindset होना चाहिए job के लिए, right? I mean, this is what going on here. goes away and then they are comfortable. So it was a lot more about anxiety of the unknown of what is this going to be like versus this comfortable thing that I already have, and that is what's holding you back. But the minute you actually get तो एंजाइटी ऑफ अननोन तो उनको खुद को भी है, राइट? ही इज टेकिंग द वो किसी को भी नहीं ले। तो एंजाइटी ऑफ अननोन तो सबको ही होती है जनरली, राइट? नोबडी इज गोइंग टू नो, स्पेशली इन इंडिया, राइट? नोबडी इज गोइंग टू टेक अ रिस्क बिकॉज यू नो हाउ द सिचुएशंस इन इंडिया, राइट? लोगों की क्या कंडीशन है, जॉब्स की क्या कंडीशन है, राइट? दे नीड सिक्योरिटी, दे फर्स्ट प्रायोरिटी सबके लिए जो होती है सिक्योरिटी। दैट्स वाई, and especially the people who are coming for a job, right? They will damn sure they will be scared of unknown. भैया रिस्क लेने वाला बंदा नहीं आ रहा है तुम्हारे पास, जॉब डिग्री करके जॉब देख रहा है, सिक्योरिटी देख रहा है। जॉब इज ऑलवेज पीपल सर्चिंग फॉर सिक्योरिटी, राइट? get in the job or you get the rose and you actually spend a little time with it, then you ये रोज लेना नहीं है यार, ये जॉब मतलब रोज लेना थोड़ी होता है यार, मतलब लाइफ में कुछ पर्पस होना चाहिए, राइट? आई मीन realize comparison is the thief of joy. But I don't know if that's a cognitive bias. I don't know if it's just confirmation bias. You've already made the decision to join the company. Is that why you're happier? Nobody knows. But the truth is, you have to make a decision. And you might ask me, Varun, well, how much time do people stay confused for? And we've seen them stay confused for 6 months, a year and a half. That's because people are confused again because they are not sure about their life purpose. Okay, उनका अगर किसी भी बंदे का ना लाइफ पर्पस सॉर्टेड है ना, वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। ओके, उसको पता है उसका लाइफ का एंड गोल क्या है, कहाँ पे उनको पहुंचना है। लाइफ में गोल अगर होता है, राइट, तो ही विल नेवर बी कंफ्यूज। कंफ्यूज वही लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता है। अभी आप देख लो, आप अगर गाड़ी चला रहे हो, ओके, आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा है, आपको गोल ही पता नहीं है, राइट? कुछ पता ही नहीं है, आप जस्ट भटक रहे हो इधर से उधर, इधर से, ऑब्वियसली यू विल बी कंफ्यूज, राइट? बट आपको पता है भैया गोवा जाना है, गोवा जाने के ये 2 रास्ते हैं, राइट? तो यू विल नेवर, अगर रास्ते में तेज बारिश हो गई, लाइक फॉग की वजह से दिखना बंद हो गया, फिर भी यू नो योर डेस्टिनी, यू विल नॉट बी कंफ्यूज, यू विल वेट, यू विल find out other ways, you know your destiny. Confused वही लोग होंगे जिनको अपनी डेस्टिनी पता That's नहीं है। precious time in your life where you could just make a decision, any decision. Again, he says, telling you about a precious time in your life. Okay, how can you take any decision, right? You need to have a purpose in life, right? You cannot take any decision because I will tell you in And 2 years later, you can always make a different decision. 2 years later you can always make another like decision। ऐसे नहीं लेते हैं भैया डिसीजन। अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग पता है, राइट, तो क्रिटिकल थिंकिंग में ऐसा होता है ना, जब भी आप एक कोई डिसीजन लेते हो, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लाइफ में डिसीजन लेने की जो नौबत आए, राइट, उसको मिनिमाइज करना है, आपको कम डिसीजंस लेने हैं, राइट? कम से कम डिसीजन लेने हैं। वाई? बिकॉज जब भी आप डिसीजन मोड में जाते हो, डिसीजन लेने वाले मोड में जाते हो, तभी आपकी इतनी सारी कॉग्निटिव एनर्जी खर्चा होती है, राइट, उसमें। ओके, तो
याद रखना, डिसीजन कभी भी लेना है ना, तो ऐसे करो कि कम डिसीजन लेना पड़े। सेकंड, डिसीजन लॉन्ग टर्म लेना, ये बोल रहे हैं 2 साल में यू कैन चेंज योर डिसीजन, नहीं, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। यू हैव टू थिंक कि सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है मेरी जो आज के डिसीजन है। जैसे एक एकदम एकदम सिंपल फेमस एग्जांपल है, अगर आप टीवी लेते हो, राइट? तो टीवी लेते हो, उसका सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, राइट? टाइम वेस्ट करोगे, नेटफ्लिक्स लोगे, अभी टीवी लिया है तो देन यू विल बिकम अ लेस प्रोडक्टिव, उसका ये सारे सेकंड ऑर्डर। और फिर उसके थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके फोर्थ ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो ये होता है डिसीजन। तो डिसीजन ऐसा लो, राइट? लॉन्ग टर्म डिसीजन होना चाहिए, राइट? एंड लॉन्ग टर्म इज नॉट अ 2 years 3 years, राइट? लॉन्ग टर्म इज अराउंड लाइक 5-10 years, राइट? 10 years वाला डिसीजन लेना चाहिए कि भैया ओके, मैंने एक डिसीजन ले लिया, अभी 10 year आई विल बी स्टिक टू इट, ओके? और अगेन, मैंने जैसे कहा, डिसीजन लेते वक्त सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा हमेशा हमेशा, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा सोचने चाहिए कि भैया इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है डिसीजन का। ऐसे नहीं है कि आज कर लिया, लेकिन अगेन वरुण ने कुछ समय पहले इस वीडियो में बोला था कि आपका प्रेशियस टाइम है, राइट? प्रेशियस टाइम है आपके लाइफ का, तो हाउ कैन यू टेक प्रेशियस टाइम का डिसीजन ऐसे ही? Right? Jeff Bezos has this great article about some decisions in सो नाउ अगेन ही इज गिविंग एग्जांपल ऑफ जेफ बेजोस। सो ये एक सेकंड टेक्निक है, जब भी आप बात करते हो, राइट? अगर आपको फेमस कोई लाइक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, या फेमस जो भी बंदा है उसका अगर आप वो क्या बोलता है वो बता दो, एंड देन यू विल शो कि ही इज लाइक व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इज मैचिंग विद व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो लाइक ही इज लाइक उसका खुद का दर्जा बढ़ा रहा है बेसिकली। life are irreversible. Obviously, but this is not applicable for what he's talking about here, okay? अभी यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, उसको क्लियर एक सिंपल एग्जाम्पल से, एक क्लियर एग्जाम्पल से देखें तो, अब लेट्स से एक बंदे ने शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए या क्रिप्टो में पैसे लगा दिए, और उसके बाद उसको लॉस हो गया कंप्लीटली, राइट? चले गए वो पैसे, डूब गए वो पैसे, वो रिवर्सेबल नहीं है, राइट? तो ही इज टॉकिंग अबाउट दिस, राइट? बट यहाँ पे सिचुएशन वैसे नहीं है, राइट? And other decisions are reversible, which is you take them and then later on you realize I made a bad decision. Let's say you joined us and you didn't like it and you think it's a bad decision. दिस इज गुड फॉर हिम बिकॉज दैट डजेंट मैटर, बट लोगों के लाइफ में, बिकॉज व्हाट ही सेड इज ही सक्सेसफुल, ही हैव ऑप्शन। कंपनी का हमेशा ही ऐसा ही होता है कि देखो, कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम जाने के बाद एक दूसरे को ले लेंगे भैया, राइट? बट आपका जो 2 साल डाला है, या जितने भी साल महीने डाले हैं, राइट? और उसके ऊपर आप 9 घंटा 10 घंटा काम करोगे, प्रेशियस टाइम आप दोगे, और अगेन इनकी जो कंपनी है वो कंटेंट वाली कंपनी है, राइट? कंटेंट रिलेटेड है, मतलब आप लोग किसी और के लिए काम करोगे, उनका दर्जा बढ़ाओगे, किसी और के लिए स्ट्रैटेजी बनाओगे, किसी और बंदे के लिए या बंदी के लिए, या कोई कंपनी के कंटेंट के लिए स्ट्रैटेजी बनाओगे, राइट? तो बेसिकली आप किसी और को वैल्यू बढ़ा रहे हो, राइट? उनका दर्जा बढ़ा रहे हो, राइट? सो सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ इस बात पे। You can always leave a few months later, a few years later, and go to another place, right? Similarly, and vice versa, if you are doing your current job and you leave it and you think that's a bad decision, you can always go back, right? And if you're good at what you do, reasonably good at what you do, you can go back. And this thing not सो करंट बंदा कभी भी छोड़ के आता है ना, तो ही इज फ्रस्ट्रेटेड विद ईदर कंपनी और बॉसेस और द बेसिकली उसने जो अपनी करियर सिलेक्ट की है, ही इज नॉट एंजॉइंग दैट, राइट? सो दैट्स व्हाई ही वांट टू ट्राई आउट, राइट? तो ये है मतलब इन दिस बोथ लाइक मैसेजिंग इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। ही शुड से कि भैया आपके लाइफ में लाइफ का पर्पस होना चाहिए, क्या है, व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू यू राइट नाउ, ठीक है? just applies to careers, but it applies to life. You don't have to have ultimate clarity. This is again wrong. You should have ultimate clarity भैया। विदाउट अल्टीमेट क्लैरिटी आप फंसते चले जाओगे, राइट? और दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज आज की तारीख में। लोग क्लियरिटी ही नहीं है लोगों को। इसका रीज़न है कि भैया उनको कोई सिखाता ही नहीं है कि लाइफ में क्लैरिटी कैसे लेके आए, लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि ये ज़्यादा फेमस है, या ये करने से ज़्यादा पैसे आएंगे, वो करने से ज़्यादा पैसे आएंगे। लाइफ में किसी के लाइफ में पर्पस ही नहीं है, एंड ही इज गिविंग यू हियर लाइक वेरी
उसके लिए राइट होगा, बट लाइक फॉर मी लाइक इट्स वेरी रॉन्ग एडवाइस. You just need to commit to something, anything. And Commit when you will commit. You should commit when you know your life purpose. Again, life purpose को कभी नहीं भूलना हो. committing gives you clarity because at least you know whether you did the right thing or the wrong thing. Take content, for example, right? Content really only blew up, the industry only really blew up after Geo kicked in. But the dynamics were always there. Google and Facebook became giant, like they became सी कंटेंट क्या होता है, राइट? कंटेंट तो पहले भी था, राइट? जब भी सोशल मीडिया नहीं था तभी भी कंटेंट ही था. हम लोग टीवी पे जो देखते थे, राइट, दैट इज अ कंटेंट. मूवी, व्हाट इज अ मूवी? मूवी इज अ कंटेंट ओनली, राइट? मैचेस देखते थे, मैचेस क्या है? कंटेंट ही है. कंटेंट तो पहले से ही था, राइट? juggernauts because of their advertising business. And content creators and content in general is very much like the advertising business, which is why money flows in both places. And from a rational perspective, it makes sense. But because it's a new industry and not enough people know too much about it, there's hesitation. So that's the thing. Like all things that are new, which are shiny, they have pitfalls. It's not all like, unicorns and rainbows. There are like pitfalls. And there are also good things. I agree with this. So here I agree But with you will him. never know unless you commit. You'll always be in that. But that's what you, before you commit, right? Before you commit, मेरी एक like I have a story like similar to this. Why I'm saying all these things, because I used to work in Accenture. Okay, 2017 में I left job to do some music and all this content game मेरे को enter होना था. And then completely मैं आने के बाद like मेरे को समझ में आया कि क्या गेम है. मतलब लिटरली गेम पूरा अलग ही है. लाइक देन आई हैव लर्न अबाउट all this game, how people playing, and then what needed, and then कैसे communication किया जाता है, कैसे अपना सुप्रीम दर्जा बढ़ाया जाता है, and all that. But उसके लिए I have spent like hours and hours and hours and hours, okay, without any like money. I mean I was not getting at all money. ठीक है, जो भी मेरी सेविंग्स थी, जो भी मैंने करके रखा था, उसके ऊपर जी जी के like I have spent like hours, like thousands of hours understanding how people are playing these games. Okay, और उसके बाद मुझे समझ में आया अभी ये सारी जो मैंने बताया, लाइक लिटरली 17 के बाद आज 2020 लाइक 2024 है, राइट? तो इतने साल खींचने के बाद मुझे लिट और समझाने वाला कोई नहीं था ना. मेरा लाइक ग्रुप था, फ्रेंड सर्कल था. आई हैव स्टडीड एवरीथिंग ऑन माय ओन. और सबके पास इतना लेवरेज नहीं होता है, राइट? तो I would suggest before committing, before all these things, you should think about your life purpose. किस चीज़ में एंटर हो रहे हो, उसकी सेकेंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. अगर आप कमिट कर रहे हो किस बात पे, राइट, कमिटमेंट दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया कमिटमेंट छोड़ के भाग गए, राइट? तो उसका और इम्पैक्ट क्या होने वाला है, राइट? सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस क्या, थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस माइंडसेट पे क्या असर होने वाला है, लोग आपको कौन सी नज़र से देखेंगे, एंड देन व्हाट पीपल विल से थिंक, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है. और ये रियल है, ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे क्या है, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई आई विल नॉट थिंक कि लोग क्या सोच रहे हैं. अगर ऐसा होता था तो फिर वरुण माया जो है ये वीडियो में अपना दर्जा बढ़ाता ही क्यों था. ओके, तो एवरीबडी ट्राइंग टू क्रिएट अ परसेप्शन बेसिकली. तो परसेप्शन बनाना अपना खुद का दर्जा बढ़ाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड दैट इज़ व्हाट गोइंग टू ओपन अप अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज एज वेल. जैसे वरुण माया ये सारे वीडियोस बना रहे हैं, राइट, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन होने वाले हैं ये सारे वीडियोस के दोनों साइड से, इवन क्लाइंट साइड से भी, एंड देन एम्प्लॉय भी ये माइंडसेट से आएंगे कि भैया पहले कमिट करता हूँ, सो ही विल गेट एन एम्प्लॉय, राइट? और यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय मिलते हैं, देन ही विल ऑब्वियसली ही इज लाइक डूइंग हिज थिंग. तो क्लाइंट मिलना कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए. Mindset of is it bad, is it good, oh I don't know, and then you don't end up making a decision. That's the worst part. You don't end up making a decision. I want to end with a story from one of my डिसीजन इसीलिए नहीं ले पा रहे बिकॉज क्लैरिटी नहीं है. दे डोंट नो हाउ टू टेक अ डिसीजन. ओके, डिसीजन किसी भी लाइफ में कोई भी चीज़ करने के पहले है ना, क्रिटिकल थिंकिंग और फर्स्ट प्रिंसिपल सीख लो और आप सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा. favorite games, Sekiro. So it's this game where it's Again, basically like he's a giving this game example. The reason he's giving this game example because his target audience is like that. They need like आजकल की यंग जनरेशन गेमिंग पसंद है, सो हिज टारगेट ऑडियंस इज लाइक दैट.
he knows it very well, and whom he's talking to. Okay, so rhythm game that is why where giving a lot of game. people find it hard, but after some point of playing it, you learn the game and you learn exactly when you attack and when you defend, when you deflect. So it's a तो इसको बोलते हैं कनेक्शन बनाना, एक और नो नो एक कर्मा कनेक्शन मैं बोलता हूँ उसको। तो ये एक टेक्निक है कि कर्मा कनेक्शन बनाया जाता है, ओके। और बेसिकली जब भी ये ऐसे बनता है ना कर्मा कनेक्शन, तभी पीपल फील कि भैया ये हमारी बात कर रहा है, ही नोज व्हाट वी आर, राइट, ही नोज व्हाट वी आर। जैसे कि मूवी हो गया, राइट। तो मूवीज़ के बारे में अगर कॉमन पसंदीदा मूवी है या हीरो है, राइट, उसके बारे में अगर बात करता है, तो यू लिटरली गेट इनटू दैट लिसनिंग मोड अगेन, एंड यू थिंक कि भैया ये हम लोग सिमिलर है थोड़े से, राइट। medley of using the attack button and the deflect button, and you deflect twice. See, he's explaining things, right, in the game. That means he's trying to connect with his audience emotionally. And this is another communication technique. When you try to connect, like you have to connect with the audience, okay, or audience को लगना चाहिए ये भैया ये, like he's like us, okay। So this is what he's this technique, and I I teach all these techniques in my trainings, all these techniques. There are many more techniques like this. Sound changes, you start attacking, and then they start attacking. And it's like a rhythm game that you play, and after a while, you master it. And when you master it, you feel good. Life is sort of the same thing. Either you attack or you defend. Either you join that job or you don't. Either you date that girl or guy. Life is all about purpose. Remember these things. Don't let all these things get into your mind. Life is all about the purpose. Always about the purpose. अगर आप चाहो ना चाहो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पर्पस है ही लाइफ में। पैसे कमाने का पर्पस, हेल्दी होने का पर्पस, फैमिली के लिए पर्पस, रिलेशन डेवलप करने का पर्पस। लाइफ इज ऑल अबाउट पर्पस एंड एक्सपीरियंस। Or you don't. But you have to make a decision. In Sekiro, if you decide not to अगेन आई एम गोइंग लाइक नो, उसके पीछे ही मैं इमीडिएटली आपको बताऊँ, डिसीजन इज ऑलवेज मेड बाय क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग सिंपल बात, यू नो, डिसीजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, राइट। आपको क्या चाहिए लाइफ में, अगेन पर्पस, पर्पस क्लियर होना चाहिए, क्या चाहिए मुझे इस कंपनी में काम करने के बाद, मुझे क्या मिलेगा, क्या चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, राइट। डिसीजन ऑलवेज लॉन्ग टर्म होना चाहिए, नॉट शॉर्ट टर्म कि भैया ना 2 दिन का, 3 दिन का, 1 महीना, 3 महीना, 2 साल का। ऑलवेज थिंक अबाउट आफ्टर 5 years, अबाउ 5 years, 10 years, ओके। और डिसीजन कम लेना इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस, थर्ड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस, फोर्थ ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं डिसीजन के, ये याद रखो। ये सारे पॉइंट नोट डाउन करो और सोचो इसके बारे में, और उसके बाद डिसीजन लो। attack or defend, you're going to get slaughtered, right? So you have to make that दिस इज नॉट लाइफ। लाइफ में नो एक ही बार भैया, एक ही बार लाइफ मिलती है। गेम नहीं है भैया ये, मतलब गेम का एग्जांपल तो ये कनेक्शन बनाने के लिए लिया गया है, बट लाइफ इज नॉट अबाउट गेम हो जाएगा आपका एक ही टाइम में और ख़त्म, बस आपको दूसरा गेम खेलने का मौका भी नहीं मिलेगा, याद रखो। choice. And I'm going to leave you with one line where when you face the final boss, and I died to him maybe 60, 70 times, right, before I got the complete hang of it. Now, I won't even take a single point of damage from that boss because I know all his moves and I know exactly when to attack, exactly when to defend. But I'll tell you a line he keeps saying every time you die. And that line is, hesitation is defeat. And that's the title of the video. So make sure that it's okay to be confused, but don't let that sort of prevent you from committing. Now, if you stayed till this point, So again, hesitation is defeat. That's all is fine, but generally, you go into inaction mode because of all this gadbad shadbad, okay, all these things, because you don't know how to handle, because life में purpose ही नहीं है, purpose ही clear नहीं है, that's why you go into that indecision mode। और उसके वजह से he saying all these things कि defeat, obviously कोई inaction mode में चला जाएगा, कोई गलत डिसीजन लेते रहेगा राइट लाइफ में, और उसके बाद समझ में आया अरे मुझे तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। होता है, कितने लोग होते हैं उन वो सिर्फ जॉब करते रहते हैं, जॉब करते रहते हैं, जॉब करते रहे, मेरे साथ हुआ है, सिर्फ जॉब करते रहते हैं, जॉब करते रहते हैं। उसके बाद एक लाइफ में अरे मुझे ये तो करना ही नहीं था, ओके। उसके बाद एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और समझ में आता है कि लाइफ तो एक ही बार मिलती है यार, ओके। तो इतने साल तो हमने ये कर लिया, अब ये भी करके देखते हैं, राइट। और वो 35-40 के बाद अगर होता है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, तो उसके पहले अगर आप लोग यंग हो, तो 30 40 के बाद अगर होता है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, तो उसके पहले अगर आप लोग यंग हो, तो 30 40 के बाद अगर होता है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, तो उसके पहले अगर आप लोग यंग हो, तो
तो आपका पर्पस क्लियर करो पहले। the video, I actually have a very urgent hiring call, which is if you are somebody that can manage channels, if you are somebody देखा मैंने बोला ना, ऑल दिस थिंग अबाउट सेटिंग अप अ फ्रेम नो टू दिस लास्ट पार्ट. This is how people are doing content. This is how people are, communicating. Okay, very strategically. Okay, and you have to be very strategic in your life. आज कंटेंट क्रिएशन सोशल मीडिया में मेरे चैनल पे अगर यही बोलते आया हूँ कि अगर भैया लोग बहुत स्ट्रैटेजिकली आपको खड़ा रहना है, आपको यू शुड नो ऑल दिस कम्युनिकेशन टेक्निक्स. दो बात, आप खुद का दर्जा भी बढ़ा के अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी, राइट? अगर आप सोचो, आप अगर अपना खुद का दर्जा बढ़ाते हो, अपना एक लेवल पे लेके आते हो, ओके, तो अपॉर्चुनिटी इतनी सारी ओपन हो जाएगी आप लोगों के लिए ना. दिस इज व्हाट ही इज डूइंग एंड दिस इज नॉट अ बैड थिंग. दिस इज नॉट अ बैड थिंग. दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग राइट नाउ. और दुनिया ऐसे ही चल रही है और वही लोग सक्सेसफुल है. ये सब कुछ चीज़ पॉलिटिशियन, बॉलीवुड, क्रिकेटर, सारे लोग जो सारे रिच क्लास के लोग हैं वो ये सारा चीज़ फॉलो कर रहे हैं. सेम थिंग इन्फ्लुएंसर भी फॉलो कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर. एंड दिस इज नॉट एट ऑल अ बैड थिंग. दिस इज हाउ द पीपल, शुद्र बुद्धि जो है ह्यूमंस की, वो ऐसे ही काम करती है और ऐसे ही लोग सक्सेस होते हैं. आप लोगों को अगर सक्सेसफुल होना है ना, तो पहले बात मतलब ये निकाल दो, लंगूरों वाली हरकतें करना छोड़ दो. जैसे ये स्टार्ट में बता रहा था, ट्रोल करते हैं एंड देन कमेंट करके यार खुश हो जाते हैं एंड ऑल दैट. सो ही इज बेसिकली टेलिंग लंगूर मत बनो. ओके, एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि लंगूर मत बनो और लंगूर की तरह ट्रीट करके मत लो लोगों से. इज टेलिंग, इट्स लिटरली इज टेलिंग यू, यू guys are employee, you guys are not successful, I am going to give you opportunity and then Pierre Biceps is successful. Okay, so he is distinguishing between you and him. That is what. And then people out of, like, out of 500 people, 10, 15, 20 people will see him as a leader, as a, banda hai yaar kya sahi, god, right? And this is what you guys have to do. Okay, each and every person is capable of all this doing. It is not like, big things. It's very simple techniques. It's a communication techniques, and he is using very, like, one or two or three techniques in this. Okay, but there are more than that. I teach all these techniques in my trainings. that can manage people, if you are somebody that can manage projects, as a company, we now need that layer of mid-level management. We now need that layer of people who can manage entire projects, be responsible for outcomes. And if you have 4, 5 years of experience doing this in content in other places, whether it be in advertising or not, that's fine. Even if you worked at a services firm where you're delivering tech projects, that's useful to us because we hire some of that as well. And we work with everyone from, like I said, from Google to the Bangalore police. So it is a good opportunity, but we want you to be sure. And not just us, but most other companies can't keep doing calls where you're not sure whether you सो बेसिकली ये जो चीज़ है ना, एम्प्लॉयमेंट का, वो बहुत बड़ा स्ट्रगल है यार. बहुत लोग, मैंने भी पहले देखा है, बहुत बड़ा स्ट्रगल है सारे कंपनियों का. सबसे बड़ा स्ट्रगल क्लाइंट का नहीं होता है, एम्प्लॉयज़ का होता है. गुड एम्प्लॉय मिलना, ओबीडियंट एम्प्लॉय मिलना, अच्छा एम्प्लॉय मिलना, बहुत ही स्ट्रगल है. even want this career in the first place. So you just need to come in with a little bit of that clarity, and we don't want to oversell you. बट जो बड़े बड़े कंपनीज है ना, जैसे एक्सेंचर, एमएनसीज हो गए, बड़े बड़े कंपनी है, दे फॉलो अ सिंपल फंडा कि भैया ले लो. ओके, बंदों को ट्रेनिंग दे दो 2-3 महीने. उसमें से दे विल नॉट नो थिंक अबाउट कि 150 इंटरव्यू ले, उसमें से सॉर्ट किए एंड दे विल नॉट वेस्ट टाइम. दे ले बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट. ओके, एक टाइम था दे कैन अफोर्ड, लाइक, कॉलेज से उठा लिए बंदे लोगों को एंड देन एक सीनियर को लगा दिया, उसके अंडर बना दिए एंड देन दे विल गिव यू इनफैक्ट 3 मंथ्स का ट्रेनिंग एज वेल फ्री में. लिटरली कॉलेज एनवायरनमेंट होता है उसमें. एंड देन आउट ऑफ दैट दे विल सिलेक्ट. ओके, दैट इज हाउ, लाइक, big companies are solving this problem Oh no, this is of this thing, because employment. there are pitfalls and there are good parts in both things, right? But you need to be sure. So if you are sure that you are somebody that can do this, we pay above market. All you have to do is type bit.ly. So this is what the video was all about. Basically, just a second. Okay. So this is what the video was all about. And agar no
आप मैं और भी कुछ ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा अदर क्रिएटर्स के, जहाँ पे मैं उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल को, क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, उनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँगा और ब्रेक डाउन करूँगा बेसिकली, और आपके सामने रखूँगा। और माय होल पर्पस इज़ यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स, यू कैन लर्न ऑल दिस थिंग्स, एंड दिस इज़ जस्ट नॉट इन्फ्लुएंसर्स या क्रिएटर्स बनने के लिए ट्रेनिंग्स नहीं है। दिस इज़ होल एंटायर ट्रेनिंग्स आर यूज़फुल फॉर योर लाइफ बेसिकली। ओके, तो वो वाली ट्रेनिंग सही है। ये नो क्रिएटर विएटर वाले तो अभी पुराने हो गए, सब चीज़ें, राइट? अभी नई नई वे से people are communicating, and once you learn all these things, right, it will be always helpful for your entire life. Okay, all these techniques. Okay, so thank you very much, और आई एम श्योर आप लोग अपना दर्जा बढ़ाते रहो और दर्जा बढ़ा रहे हो एवरी डे। ओके, थैंक यू सो मच।